नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोज़ जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। उसी श्रृंखला में आज फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन हैं 108, 110, 173, 166। तो इसका सही जवाब जो होगा 108, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी इसका है सिंगापुर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और डी 9 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9 वर्ष। देखो, भारत में जितने भी कार्यकाल होते हैं, तो लोकसभा हो गया या विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, तो उनके 5 साल होती है और राज्यसभा की 6 वर्ष की होती है। तो बहुत से बच्चे अगर ये प्रश्न आ जाए तो 5 वर्ष लगाएंगे, लेकिन आपको सही देख के लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पूछे गए हैं तो 9 वर्ष होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, इसके बाद में 3 महीने में, 14 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल को जो है 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके अलावा जितना भी घनत्व वाला होगा, तापमान होगा, ये सब होगा क्षोभ मंडल में। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। बाकी ये जो है सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन हैं के कस्तूररंगन, बी आर के नारायण, सी मदन मोहन और चौथा है नंबी नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा ये ऑप्शन दिया है। ये तो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन बचे 3, मुंबई, कोलकाता और कोची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क कि नॉर्वे। तो ये विवादित है वैसे तो, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो टेलर घाटी की बात करें तो ये अमेरिका में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में डाल दें, इंपॉर्टेंट। अब हाँ, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली।
तो सभी केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट वाले की श्रेणी में डाल दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, दूसरे, पांचवी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब अगर किया गया था पूछ लिया जाए तो 1969 में। किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। और पूछा जा सकता है कि इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो एल.के. झा इस समय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोमेथेन, इथेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कार्बामाइड। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का जो मुख्य होता है वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 में, इसके बाद में राष्ट्रपति के सलाह पे अनुच्छेद 81 में, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 में और उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न से किस शहर में हुआ था? बिजली वाला पूछा गया है। ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोलकाता था, इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे विद्युतीकरण हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म कब बट गया? प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में या तृतीय बौद्ध संगति में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति में जो ये बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान में। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बाकी अगर ये पूछ लिया जाए कि किस बौद्ध धर्म के किस महासंगति में अनुयायी 2 भागों में बट गए थे, तो हम दूसरा बता देंगे। तो उसमें महासंदिग्ध और स्थावीर में बट गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे अनुयायी पूछा गया है या धर्म पूछा गया है। अगर धर्म पूछा जाएगा कि किस उसमें बटा था तो चतुर्थ में, और अनुयायी किस में बटे थे तो दूसरे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।